दोस्तों नमस्कार, एमटी टॉक शो में आपका स्वागत है। जैसा आप सभी लोग जान रहे हैं कि मैं यहाँ पर जो है राजनीतिक चर्चा करता हूँ और राजनीतिक चर्चा के दौरान अभी उत्तर प्रदेश विधानसभा की चर्चा जो है बाद में हो भी रही है, साथ में बिहार विधानसभा की भी खूब चर्चा हो रही है। लेकिन मैं जो है उत्तर प्रदेश में एमएलसी चुनाव होने वाले हैं जो स्नातक खंड और शिक्षक खंड के स्नातक और शिक्षक एमएलसी के चुनाव होने वाले हैं, उस पर मैं बात करना चाह रहा था। विधान परिषद में उत्तर प्रदेश की 100 सीटें हैं। उन 100 सीटों में 10 तो नॉमिनेट होते हैं, उसके अलावा जितनी सीटें बचती हैं उनका किसी न किसी माध्यम से चुनाव होता है, जिसमें 8 सीटें हैं जिसमें ग्रेजुएट और स्नातक के लोग जो है उसको 8 सीटें ग्रेजुएट के लोग चुनते हैं और 8 सीटें जो है वो शिक्षक लोग चुनते हैं। और उसके बाद 36 सीटें जो है वो विधानसभा के सदस्य लोग चुनते हैं और 38 सीटें ऐसी हैं जो निकाय लोग चुनते हैं। हालांकि मैं स्नातक चुनाव की बात करूँ, खास तौर से जो है इलाहाबाद झांसी चित्रकूट मंडल का जो निर्वाचन क्षेत्र है उस पर मैं बात करता हूँ। इलाहाबाद झांसी चित्रकूट मंडल के निर्वाचन क्षेत्र में डॉक्टर मान सिंह जो है यहाँ से विधायक है, जो समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी से भी कई नेता जो है दावेदारी कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को देखना होगा कि वो किसको टिकट देती है। मैं बात करता हूँ एक ऐसे युवा नेता जो है तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के ही जो है मूल विचारधारा के, लेकिन उनकी तैयारी पर मैं बात करता हूँ। उनका नाम आप सभी लोग जानते ही होंगे, कुश श्रीवास्तव। निकाय ये जो स्नातक चुनाव, स्नातक एमएलसी का चुनाव इलाहाबाद झांसी चित्रकूट मंडल का, किस तरीके से कुश श्रीवास्तव ने 2 साल पहले से पूरी तरीके से सोशल मीडिया का प्रयोग करके, लोगों से जनसंपर्क करके किस तरीके से एक जागरूकता जगाई है कि अभी तक जो लोग जो है स्नातक चुनाव के बारे में कम जानते थे, स्नातक एमएलसी चुनाव के बारे में कम चर्चा करते थे, वो कुश श्रीवास्तव के 2 साल पहले से चलाए जाने वाले अभियान से जो है वो सब जागरूक भी हुए। आपको हम बता दें, कुश श्रीवास्तव जो है वो शिक्षक नहीं है, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र के लिए क्या वो विचार रखते हैं मैं अभी आपको बताऊंगा। कुश श्रीवास्तव जो है वरिष्ठ अधिवक्ता बीपी श्रीवास्तव के लड़के। बीपी श्रीवास्तव हाई कोर्ट में बहुत वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, क्रिमिनल लॉयर हैं जाने माने, और क्या कहते हैं कि मुझे भी उनका सानिध्य प्राप्त हुआ है। मैंने लॉ करने के बाद जो है प्रैक्टिस नहीं शुरू किया, पत्रकारिता ही कर रहा हूँ, लेकिन वकीलों के बीच में, अधिवक्ताओं के बीच में, वरिष्ठ अधिवक्ताओं के बीच में बैठना मुझे जो अच्छा लगता है, उसमें जो है मुझे भी सानिध्य बीपी श्रीवास्तव जी का मिला हुआ। उनके लड़के हैं कुश श्रीवास्तव। कुश श्रीवास्तव ने स्नातक एमएलसी चुनाव का जो है ट्रेंड बदल दिया। ट्रेंड कैसे उन्होंने बदला? पहले क्या होता था कि जो है स्नातक चुनाव में ज़्यादा जो है शिक्षक मतदाता होते थे। टीचर वो शिक्षक एमएलसी चुनाव में भी मतदाता होते थे और वही टीचर जो है वो स्नातक चुनाव में भी मतदाता होते थे। आम मतदाता जो है, आम स्नातक जो है वो बहुत कम इंटरेस्ट रखता था और जो है चुनाव से बहुत ज़्यादा वो कब हो गया चुनाव, कौन प्रत्याशी है, किसी को पता ही नहीं लगता। 1-2 गुट थे जो फेमस थे और फिर बाद में पता लगता था अच्छा फलाने हो गए, अच्छा चलो ठीक। अब बताइए, मैं भी इतना पहले स्नातक हूँ लेकिन आज तक मैंने वोटिंग नहीं की। अब की बार मेरा भी वोट बन गया, बनेगा, अभी तो वोट बनने की प्रक्रिया शुरू। कुश श्रीवास्तव ने जो ट्रेंड बदला वो जो है अधिवक्ताओं को साथ में लेकर के उन्होंने कहा कि शिक्षक समाज के साथ तो मैं काम करूंगा ही, उसके साथ साथ अधिवक्ता से। भाई 10 जिले हैं, तहसील स्तर पर भी जो है अधिवक्ता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट स्तर पर भी अधिवक्ता है। कैंप लगा के, चाहे वो झांसी हो, चाहे वो हमीरपुर हो, चाहे वो ललितपुर हो, चाहे वो महोबा हो, चाहे वो जालौन हो, चित्रकूट हो, बांदा हो, फतेहपुर हो, कौशाम्बी हो या प्रयागराज, हर तहसील में, हर जिला जो है कोर्ट में, और हर जो है हर क्या मतलब एक हाई कोर्ट प्रयागराज में कैंप लगाकर जो है अधिवक्ताओं को जो है कुश श्रीवास्तव जो है मतदाता बनने के लिए प्रेरित कर।
कैंप में जो है अधिकारी होते हैं और वो जो है फार्म उनका भरते हैं, उसके बाद जो है क्या कहते हैं कि ये प्रक्रिया जब शुरू होगी तो फीड करेंगे। इस तरीके से कुछ श्रीवास्तव ने सोशल मीडिया पर एक संदेश दिया कि अगर आपको मतदाता बनना है तो एक व्हाट्सएप नंबर दिया, आप इस पर संपर्क करिए। जो व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करता है वहाँ जो है उन्होंने एक पूरा ऑफिस सेटअप कर रखा है। वहाँ का एम्प्लॉय उनको फ़ोन करता है, सारे डॉक्यूमेंट लेता है और सारी चीज़ें जो है वो अपने कंप्यूटर में फीड करता है। जैसे मतदाता बनने की प्रक्रिया शुरू होगी अगला मतदाता होगा। अब सोशल मीडिया पर आम ग्रेजुएट भी सक्रिय है। वो आम ग्रेजुएट जो है उनको उनके पास अपना डाटा भेज रहा है और जो है मतदाता बनने के प्रति लोग जागरूक हैं। अभी मेरी बात जो है एक अन्य कुछ श्रीवास्तव के अलावा एक अन्य भाजपा के दावेदार से हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि मनोज जी कितने मतदाता जो है प्रयागराज से बन जाएंगे। हमने बताया कि पिछली बार जो है 64-65 हज़ार थे, हो सकता है कि अब की बार जो है 80 हज़ार हो जाए। उन्होंने कहा नहीं, जिस तरीके से मतदाताओं में जागरूकता आई है उससे लगता है कि केवल प्रयागराज से ही जो है लगभग 1.5 लाख मतदाता बनेंगे, जबकि वो नेता यहाँ के नहीं थे, प्रयागराज से नहीं थे। तो वो सोच रहे हैं वो क्यों बनेंगे, क्योंकि अब की बार मतदाता जागरूक हुए हैं, हर प्रत्याशी ने उनको जागरूक किया है। अब आपको मैं बताऊं, अधिवक्ताओं के बीच में मेरी एक अधिवक्ता से मुलाकात हो गई। मैंने उनसे पूछा कि भाई बताओ कैसा प्रत्याशी चाहिए आपको एमएलसी के लिए, तो उन्होंने डायरेक्ट उसका नाम लिया और बताया कि कुछ श्रीवास्तव क्या है, उन्होंने कैसे जागरूक किया। सुनिए आप, अधिवक्ता का नाम शायद सौरभ दुबे है। सौरभ दुबे ने क्या कहा? स्नातक एमएलसी हमें ऐसा चाहिए जो युवाओं की आवाज उठाए, जो युवा हो, जो युवाओं की पीड़ा को समझे। आज युवाओं की समस्या सबसे बड़ी समस्या है इस देश में, और हमारा देश सबसे युवा देश है। आज युवाओं में बेरोजगारी, भुखमरी जैसी स्थिति बनी हुई है, युवा आत्महत्या करने को मजबूर है। तो हमें एक ऐसा स्नातक एमएलसी चाहिए जो युवा हो और युवाओं की पीड़ा को समझे। और हमारे बीच में एक ऐसे उम्मीदवार हैं भी, श्री कुश श्रीवास्तव जी, जो सीनियर एडवोकेट डीपी श्रीवास्तव सर के पुत्र हैं और वो युवाओं की पीड़ा को समझ रहे हैं। वो हर स्तर पे युवाओं की मदद कर रहे हैं और हम आशा करते हैं कि वो विधान परिषद में भी सुनकर जाएंगे और युवाओं की आवाज को बुलंद करेंगे। जैसा आपने देखा कि अधिवक्ताओं में ये ट्रेंड है कि कुछ ने क्या किया है और कुछ ही चाहिए, कुछ जैसा ही जो है प्रत्याशी चाहिए। अब मैं आपको बता दूं, कुछ श्रीवास्तव ने जो है एक अनौपचारिक बातचीत की मेरे से साथी, एक अनौपचारिक बातचीत में उन्होंने बताया कि देखो आज ग्रेजुएट जो है क्या कहते हैं कि जो भी है देखना ये होगा कि क्या उसको समान वेतन मिल रहा है। दो तरह की ग्रेजुएट होती है, एक तो भाई ग्रेजुएट है वो नौकरी पा गया, वो सेटल है। एक ग्रेजुएट है, जिस योग्य ग्रेजुएट है उसको उसकी योग्यता का काम नहीं मिल रहा है। सपोज करिए कोई बीटेक है, सपोज करिए कोई जो है पीजीडीसीए किया हुआ है, लेकिन वो काम क्या कर रहा है, 2000-4000 रुपये पर कहीं जो है गार्ड बना हुआ है, कहीं जो है वो किसी की जो है फैक्ट्री में छोटा मोटा जो है काम कर रहा है। तो योग्य है लेकिन उसको वह काम नहीं मिल रहा है, कौन दिलाए? इस पर काम करने जरूरी। समान योग्यता है टीचरों की, लेकिन सोवियत कोशिश जो विद्यालय है उसके शिक्षकों को समान योग्यता होते हुए भी वेतन कम मिलता है। यहाँ तक इतना कम वेतन मिलता है कि कहा नहीं जाता है, बता नहीं पाते मेरा वेतन कितना मिलता है, क्योंकि बता दे तो एक अगला पूछ लेगा कि भाई आपका खर्चा फिर कैसे चलता है। वेतन समय से मिलता है कि नहीं मिलता है, ये भी समस्या है। शिक्षकों के साथ जो समस्याएं हैं वो हल होना चाहिए। उसने तो बड़ी अच्छी बात बोली थी और ये हकीकत भी। उन्होंने कहा कि अगर जो है 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 4 बार से कोई इस क्षेत्र में एमएलसी है और वह काम नहीं कर पाया या काम नहीं हुआ, तो जिम्मेदारी किसकी, कहाँ करना, किस जगह करना। हालांकि जो सत्ता पक्ष के दावेदार होते हैं या सत्ता पक्ष के जो नेता होते हैं
उनको सब कुछ हरा हरा दिखाई देता है, खुल के वो बात नहीं कर सकते हैं। आज युवाओं की समस्याएं तो बहुत ढेर सारी हैं, चाहे बेरोजगारी की समस्या हो, चाहे जो समान वेतन की समस्या हो, पुरानी पेंशन की मांग हो, ये तो है। लेकिन सत्ता पक्ष का जो दावेदार होगा उसके लिए तो एवरीथिंग इज राइट, ऑल इज वेल ही बोलेगा, क्या करिए। और विपक्ष का ऑल इज वेल तो नहीं बोलेगा, लेकिन वो कुछ करवा नहीं सकता, मुद्दे उठा सकता है, क्योंकि ये सरकार की पॉलिसी है। सरकार की पॉलिसी को केवल एक एमएलसी या एक विधायक नहीं जो है परिवर्तित कर सकता। कारण है पूरे प्रदेश का करना, और उसके साथ साथ 10 जिले हैं। एक एमएलसी उस चीज को कैसे मॉडिफाई करवा सकता? नहीं करवा सकता। कुछ का जो है इस मामले में दूसरी विचार है। उन्होंने कहा कि चलिए ठीक है, नहीं करवा सकता है पूरा, तो वो कुछ तय कर सकता है कि मैं इस टर्म में 1 साल में इतनी समस्या सॉल्व करूंगा और करूंगा, दूसरे साल में मैं इतनी समस्या सॉल्व करूंगा, तीसरे में इतनी सॉल्व करूंगा। इस तरीके से 6 साल का कार्यक्रम होता है। अगर हम 10-10% समस्याओं को लें तो 60% समस्या तो एक कार्यकाल में खत्म होती है। तो सवाल तो यही उठता है, जो 4-4 बार 5-5 बार जिनका कार्यकाल रहा, अगर उन्होंने भी इसी पैटर्न पर काम किया होता तो शायद समस्याएं न रहती। लेकिन मैं भी जानता हूं कि एक विधायक की एक सीमा होती है, एक एमएलसी की सीमा होती है, और सरकार का विधायक है या सरकार का एमएलसी है तो उसकी भी और लिमिटेशन हो जाती है। विपक्ष का विधायक है तो उसकी तो मजबूरी हो जाती है, उसके पास तो मुद्दे ही मिलते हैं। लेकिन स्नातकों को जिस तरीके से ये अधिकार दिया गया है कि आपका एमएलसी होना चाहिए, आप एमएलसी चुन सकते हैं, स्नातक उतना जागरूक नहीं है, लेकिन कुछ श्रीवास्तव ने सब कुछ जागरूक करने का काम किया। इसमें दो राय नहीं है कि विपक्ष के लोग भी मानते हैं। मेरी बात एक जो है विपक्ष के नेता से हो रही थी, उन्होंने कहा कि 95% स्कूल ऐसे हैं जहां कुछ श्रीवास्तव जा चुके हैं, उन्होंने लोगों फॉर्म भेजा है मतदाता बनने के लिए। 95%। कहने का तात्पर्य ये है कि कुछ श्रीवास्तव शिक्षक नहीं है, लेकिन शिक्षकों से जुड़ने और शिक्षकों के लिए काम करने का वो जज्बा है कि 95% स्कूलों में विजिट करना 10 जिले की छोटी बात नहीं। कुछ लोग तो प्रयागराज कौशाम्बी बांधा तक ही सीमित रह जाते हैं। उनको लगता है यहीं ज्यादा वोट बना लेंगे, यहीं ज्यादा जो है मतदाता क्रिएट करके चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन बंदे में दम तो है। मैंने पूछा कि कुछ श्रीवास्तव से क्या उम्मीदें हैं, सुनिए लोगों ने क्या बोला। कुछ श्रीवास्तव जी से बहुत उम्मीदें हैं। एक तो वो अधिवक्ता परिवार से हैं। सीनियर एडवोकेट पीपी श्रीवास्तव सर को आज पूरा प्रदेश जानता है। उनके किए गए कार्यों की आज भी लोग खुले मन से तारीफ प्रशंसा करते हैं। श्री कुश श्रीवास्तव जी एक मजबूत राजनीतिक परिवार, एक मजबूत सामाजिक परिवार से हैं। उन्हें सामाजिक जीवन का बहुत अनुभव है। उन्हें लोगों की पीड़ाओं के विषय में, उन्हें लोगों की जरूरतों के विषय में अच्छा ज्ञान है। तो इसलिए हम सभी युवाओं को और अधिवक्ताओं को उनसे बहुत उम्मीद ये है। ये लोग उम्मीद पाल के बैठे हैं। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी के तो नेता भी हैं, संघ से उनका संबंध भी है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी में और भी दावेदार हैं, जिसमें अशोक राठौर हैं, मलेश शर्मा हैं। मैं मलेश शर्मा पर भी प्रोग्राम बनाऊंगा बहुत जल्दी, आपको बताऊंगा कौन है मलेश शर्मा, उनका नाम इतना लिया जाता है। और भी तमाम दावेदार हैं। उन सारे दावेदारों में कुछ की नहीं दावेदारी है। हालांकि कुछ श्रीवास्तव जो है कभी खुल के नहीं कहते, कोई भी भाजपा नेता वो खुल के नहीं कहेगा, क्योंकि पार्टी जो डिसाइड करेगी। लेकिन आम पब्लिक जो उनके सपोर्टर चाहते हैं कि कुछ को टिकट भी मिले और कुछ चुनाव भी मिले। अभी मैं बताऊं, कुछ श्रीवास्तव की भी विचारधारा बहुत अच्छी लगी मुझे। मैं तो बातचीत कर रहा था, कभी मौका लगे तो आप लोग भी मिलिएगा। पढ़ा लिखा है, पढ़े लिखे हैं, लॉ किया है उन्होंने, MBA किया हुआ है, PG किया हुआ है, पढ़े लिखे, सोबर नेचर के, बहुत ही जो है मतलब इंटेलिजेंट है। कोई चीज कम शब्दों में कहिए, ज्यादा समझ भी लेते हैं और अपनी बात को लॉजिकल तरीके से रखते भी हैं। ये भाई लॉ भी किया है उन्होंने, वरिष्ठ अधिवक्ता के लड़के हैं, तो जाहिर सी बात है
कोई भी बात कहते हैं तो लॉजिकल तरीके से कहते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि युवा है, आज युवा होने की वजह से उनको नई तकनीक, नई सिस्टम, भाई कैसे फास्ट कोई चीज हो इसकी जानकारी, आज ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में जानकारी है, चैट जीपीटी के बारे में जानकारी। मैं आपको एक वाकया बताऊंगा, वकील साहब के साथ बैठा हुआ था, उन्होंने कहा कि मनोज जी मैंने ट्रेडिशनल पढ़ाई की, ट्रेडिशनल ड्राफ्ट तैयार करता हूं, और मेरी लड़की तो 10 मिनट से कम समय में एक बढ़िया ड्राफ्ट जो है एआई और चैट जीपीटी से तैयार करके थी। तो आप बताइए, कोई 4 बार 5 बार 6 बार एमएलसी रहा, वो इतना काम जो नहीं कर पाता, आज जीटीपी जो है वो या एआई जो है तुरंत कर देती। तो इसकी जानकारी, इसके बारे में अपडेट है। और अच्छा आप बताइए, कहते हैं कि भाई जिसकी एज ज्यादा हो गई है और उसको अगर पता है कि बस मेरा तो अंतिम चुनाव है, इसके बाद मुझे चुनाव नहीं लड़ना, कोई भी हो, युवा है तब तो भाई मैं भी युवा हूं, तो युवा का एक मैं बता रहा हूं, वो कार्यकाल अगर मिल गया क्यों काम करें, क्या जरूरत पड़ी। यही सोच जो है वो राजनीति से आम लोगों को भी अलग कर, कि बनने के बाद आदमी पब्लिक की नहीं सोचता, और वो तब नहीं सोचता जब वो सोचता है कि अरे जाओ तो बनना नहीं। और मतदाता, स्नातक मतदाता हो या शिक्षक मतदाता हो, एक बार वोट देने के बाद वो अपना अधिकार भी खो देता है, दोबारा उसको बनना पड़ता है। आप 2026 में चुनाव होगा, आप स्नातक मतदाता हैं, 2031 में जब चुनाव आएगा फिर आपको मतदाता बनना है। तो जब पहली बार ही आपको मौका मिला है तो आप ऐसा प्रत्याशी चुनिए जो आपकी उम्मीदों पर भी खरा उतरे, जो आपकी बात करे। तो देखने वाली बात होगी कि भारतीय जनता पार्टी किसको टिकट देती है, लेकिन जिस तरीके से राजनीतिक गलियारों के बीच में कुछ श्रीवास्तव, अशोक राठौर या फिर मलेश शर्मा काम कर रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, अपने लिए लॉबिंग कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी बड़ी पंचायती पार्टी, उसमें जो है किसको टिकट देगी किसको नहीं देगी लास्ट तक जो है लोग डिसाइड करते रहते हैं, सर्वे करते रहते हैं, जिताऊ प्रत्याशी कौन है उसके लिए। कार्यकर्ता कितना भी मेहनत करे उससे बहुत ज्यादा मतलब इनको रहता नहीं, बस जिताऊ प्रत्याशी होना चाहिए। ये जो है भारतीय जनता पार्टी की क्राइटेरिया है। और दूसरी तरफ डॉक्टर मान सिंह का पूरा संगठन, समाजवादी पार्टी का पूरा संगठन आज की तारीख में एक ही काम कर रहा है, हर ग्रेजुएट को जो उनके पार्टी से संबंधित है, जो उनके संगठन से संबंधित है, सबको मतदाता बना। भाई समाजवादी पार्टी के सपोज करिए एक विधानसभा में 2-2 हजार कार्यकर्ता, 2-2 हजार पदाधिकारी हैं, बूथ अध्यक्ष हैं, तो सेक्टर अध्यक्ष हैं, तो विधानसभा अध्यक्ष हैं, तो उसमें भी किसान विंग है, तो स्टूडेंट विंग है, तो वकील अधिवक्ता विंग है, दुनिया भर। सभी को ये अपील है कि आप अपने परिवार के सदस्यों को ही जो है स्नातक मतदाता बनाइए, बाहर कहीं मत लगाइए। बाहर वाला बनेगा वो पता नहीं कल याद रखेगा कि नहीं रखेगा, लेकिन अपने परिवार के ही सदस्यों को बनाएगा। इस स्ट्रेटजी पर भाजपा भी चलेगी, भाजपा भी जो है अपने संगठन को लगाएगी, लेकिन अभी भाजपा नहीं, भाजपा के जो दावेदार हैं वो लोग जो है लगा। मैं कभी कुछ श्रीवास्तव का इंटरव्यू भी करूंगा, थोड़ा और नजदीक आ जाए चुनाव, क्योंकि पढ़े लिखे लोगों से मेरी बात करने की इच्छा भी बहुत होती है, उनसे मैं कुछ सीखता हूँ, मुझे खुद अपने अंदर इम्प्रूवमेंट मिलता है। और अभी तक जो सूरत हाल यही है कि दावेदार बहुत हैं, किसको भाजपा टिकट देगी यह तो देखने वाली बात होगी, लेकिन कुछ श्रीवास्तव के समर्थकों का पूरा भरोसा है, अगर कुछ श्रीवास्तव को टिकट मिलता है तो उनकी जीत सुनिश्चित है।
हालांकि हर प्रत्याशी लड़ने वाला जो है वो अपनी जीत के प्रति आश्वस्त होता है, लेकिन सपोर्टर क्या कहते हैं, सपोर्टर की बात मैं सुनाता हूँ। आइए कुछ श्रीवास्तव की, कुछ सपोर्टरों की बात सुना। कुछ श्रीवास्तव की अगर लड़ते हैं, पहले तो वो भाजपा संगठन और आरएसएस के पुराने से पुराने कार्यकर्ता हैं। वो भाजपा के हर कार्यक्रम को अपने स्तर से करा रहे हैं। आज मुझे ये कहते हुए ये बहुत खुशी महसूस होती है, मैं उनके अभियान को नजदीक से देख रहा हूँ, कि मुझे ऐसा लगता है कि भाजपा के बनाए हुए वोटर्स और उनके बनाए हुए वोटर्स लगभग समतुल्य बराबर ही होंगे। और अगर ये दोनों साथ आ जाते हैं तो मुझे लगता है कि एक ऐतिहासिक विजय प्रयागराज झांसी स्नातक खंड से भाजपा पार्टी को मिलेगी और पूरी आशा है हमें कि भाजपा उनको अपना उम्मीदवार बनाएगी। देखा आपने, लोगों का ये कहना है। बहरहाल ये तो कुछ श्रीवास्तव के सपोर्टर थे, इसलिए वो बोलेंगे, लेकिन मैंने एक चीज देखा, कुछ श्रीवास्तव का जो ये कहना कि भाई कुछ ग्रेजुएट हैं जो सेटल्ड हैं, उनकी भी समस्याएं हैं, उसको भी हमें सुनना है। कुछ ग्रेजुएट हैं जो उनकी योग्यता के अनुसार काम नहीं मिल रहा है, उनकी भी समस्या है। अधिवक्ताओं की समस्या, आज उनकी चाहे चैम्बर की समस्या हो, चाहे उनके लिए पार्किंग की समस्या हो, चाहे उनके लिए पानी की समस्या हो, वादी प्रतिवादी की जो है सुविधा की समस्या हो, आज जूनियर अधिवक्ताओं की समस्या हो, तो अधिवक्ताओं की भी बात उनको सुनी। उसके अलावा तमाम ऐसे कर्मचारी, मान लिया हम शिक्षकों की बात करते हैं, वित्तविहीन शिक्षकों की बात करते हैं, लेकिन वहीं जो है और कर्मचारी हैं जो कोई खाना बना रहा है तो कोई और काम कर रहा है, उनके बारे में कोई नहीं सोचता। मान लिया जो है ये वित्त पोषित शिक्षकों को जो है एक निश्चित मानदेय मिलना चाहिए, इस पर काम कौन करेगा? कहने को तो सब लोग करते हैं, लेकिन करता कौन है? इसके अलावा अन्य सरकारी कर्मचारी, डॉक्टर्स हैं, हम क्या कहते हैं कि स्नातक एमएलसी चुनाव में तो शिक्षकों को, अधिवक्ताओं को बड़े गर्व से शामिल करते हैं, डॉक्टरों को नहीं शामिल करते हैं। आज डॉक्टरों की अपनी समस्या है। भाई डॉक्टर तो इलाज करता है, इलाज के दौरान कहीं तो थोड़ा सा नेचुरल कोई प्रॉब्लम हो जाए तो डॉक्टरों के ऊपर लोग जो है ब्लेम लगा देते हैं, डॉक्टरों को बदनाम कर देते हैं, डॉक्टरों के ऊपर यहाँ तक कि मारपीट तक भी कर लेते हैं। उनकी आवाज़ सदन में कौन उठाएगा? इसी तरीके से तमाम व्यापारी हैं, उनकी आवाज़ सदन में कौन उठाएगा? ये कुछ श्रीवास्तव की नीति है कि कम से कम हम ऐसी बातों को जो है सदन में रख सकें। ऐसा मतलब प्रत्याशी होना चाहिए, ऐसा प्रतिनिधि होना चाहिए। ये चीज़ें तो बातचीत में अच्छी लगती हैं, और कुछ श्रीवास्तव ने अगर इस बात को बोला है तो जरूर उनके जहन में ऐसी बातें हैं। अब देखने वाली बात होगी कि 2026 में जब चुनाव होगा स्नातक एमएलसी का, तो किसके हाथ बाजी लगेगी? वो मान सिंह से, डॉक्टर मान सिंह से कौन लड़े? एक बार मैंने प्रोग्राम भी बनाया, सुरेश त्रिपाठी जी भी हैं जो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ शर्मा गुट के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो भी लगातार तैयारी कर रहे हैं, लगातार मीटिंग कर रहे हैं, लगातार मतदाता बना रहे हैं। उनको एक्सपीरियंस भी है, 4 बार वो एमएलसी रहे हैं शिक्षक, वो भी मैदान में। इतने बड़े बड़े धुरंधरों के बीच में कुछ भी मैदान में, लेकिन अभी वो भाजपा के दावेदार हैं। भाजपा को सोचना है कि किसको टिकट देना है, या अशोक राठौर को टिकट देना है, या फिर मलेश शर्मा को टिकट देना है, या फिर अन्य भी 2-4 दावेदार हैं, उनमें से किसको देना है। भाजपा में किसको टिकट मिल जाए कोई नहीं जानता, लेकिन सबको लड़ाई करनी है डॉक्टर मान सिंह से, क्योंकि डॉक्टर मान सिंह पीडीए के रथ पर सवार हैं, और जिस तरीके से अखिलेश यादव जो है वो पीडीए को मजबूत कर रहे हैं, वो दोनों एक ही रोल प्ले करेंगे। हरिचंद पटेल का अभी आपने पिछला प्रोग्राम भी देखा था। हालांकि आगे क्या होगा वो मैं फिर आपको अपडेट करूंगा। दीजिए मुझे इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद।